नमस्कार दोस्तों, मैं आज कुछ बेरोजगारी के ऊपर कुछ कहना चाह रहा हूँ जो हमारे करेरा की थिंकिंग है। प्रदेश में बेरोजगारी का इतना बड़ा कहर छाया हुआ है, सबको पता है, एक एक युवा को पता है, एक एक युवा वर्ग को पता है। पर करेरा में कुछ ऐसा है कि करेरा में आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर सभी लोग आए हुए हैं। तो हम प्रयास एकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो प्रयास एकेडमी ने एक अहम कदम उठाया कि क्यों नहीं हम बेरोजगारी के ऊपर ज्ञापन दे दिया जाए। हम लोग ज्ञापन सब लोग तैयारी करते हैं कल से, और आज हम पूरी तैयारी कर लेते हैं। सुबह से हम लोग तीनों लोग कुछ कोचिंगों में भी जाते हैं कि और भी कंपटीशन कोचिंग है, और भी बेरोजगार हैं, तो उनको हम परिचय कराएं कि आज हम ज्ञापन देने वाले हैं। कोचिंग में हम जाते हैं तो बच्चे हमारी हंसी उड़ाते हैं और बोलते हैं कोरोना है भैया, लट पड़ेंगे। ठीक है, सर से बात करते हैं तो सर कहते हैं कि कोरोना चल रहा है, अभी हम नहीं जा सकते, ना हम ज्ञापन दे सकते हैं। और बच्चे भी यही कहते हैं कि हमारे सर ये बोल के गए। आपके बच्चे हंसते हैं, हम लोग जाते हैं हंसते हैं और कहते हैं नाश्ता मिलेगा। अबे क्या कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है युवा, अपने हक के लिए नाश्ते मांग रहे हैं। अपने हक के लिए तुम नाश्ते में बिक रहे हो, 2 समोसे में बिक रहे हो। क्या है? स्पष्ट होता है कि करेरा में क्या थिंकिंग है। युवा नहीं है क्या? क्यों अपनी ये जिंदगी जी रहे हो? युवा हो, अपने हक के लिए लड़ो। तुम शिक्षित हो या अशिक्षित हो? शिक्षित युवा की थिंकिंग क्या होती है? मुझे तो लगता है करेरा में शिक्षित युवा नहीं है, अशिक्षित युवा ही है। क्योंकि आज हमारी प्रयास एकेडमी सदैव हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है। कुछ भी हो, युवाओं की हक की लड़ाई के लिए सबसे पहले करेरा में प्रयास एकेडमी आती है कि मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। हम लोग सुबह से 9 बजे से, हमें ही को पता है हमने क्या क्या किया। सुबह से खाना नहीं खाया, कोई और टीचर नहीं है प्रयास एकेडमी के अलावा करेरा में। क्या है, तुम टीचर में एकता नहीं है करेरा में, तुम क्या स्टूडेंटों का भला करोगे? बताइए, मैं सभी टीचरों से कहना चाहता हूँ करेरा के, बताइए। कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ता है। अब 2 युवा खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं चलो आना होगी तो आ जाएगी, नहीं तो बैठे। सही बात है। अरे साथ दो, हमारा साथ में खड़े हो जाओ। आज मैं कुछ वीडियो बताना चाह रहा हूँ जो हम लोग गए हुए थे। सत्यन सर बोला कुछ? बस सर, आपने जो बोला वो एकदम सही है। और यहाँ के युवा को क्या होना कर रहा है, इनको बताओ। हमें कहीं भी जाते तो बोलते नाश्ता मिलेगा, नाश्ता के लिए पढ़ रहे हो आप, नाश्ता के लिए तो क्या हमारी शादी हो रही है कि हमारी शादी में आ रहे हुए, हमें सर ही होना है वहाँ, तो बोले हम नाश्ता मिलेगा वहाँ की। तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम बेरोजगार सब लोग हैं, जहाँ अपने वहाँ रखे तो एक दबाव बनेगा सरकार पर। हर एक जगह से जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब बेरोजगार अपने इकट्ठे होकर उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं, अपन भी दे, एक दबाव बनेगा और इस दबाव का अपन को फायदा भी मिलेगा। अगर आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम गए वहाँ तो हम भी हमारे पागल हैं, भैया पागल नहीं है। 3 साल से लगे तैयारी करने। तो देखा हुआ मामा जब पहले मंच पे आए तो उन्होंने इस बात को सबसे पहले रखा कि आपकी भर्तियां सबसे पहले निकाली जाएगी। अब हमें नहीं पड़े कोरोना, हमें नहीं लगी लाठी, भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप वो विरोध करें। क्यों करें हम विरोध? यदि आप करेरा की सोच थोड़ा बढ़ाएं, नहीं तो आपका बट्टा धार है और रहेगा। हमने आज सब में जाके देख लिया, बताओ हमको बेवकूफ समझ रहे। नहीं, जिस भी हम कोचिंग में गए वो हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे जैसे ये 3 लोग 4 लोग गए क्या करेंगे, क्योंकि 3 लोग उन्हें ये सोच रहे थे 3 लोग बस अकेले, इनके पीछे कोई नहीं आएगा। क्योंकि हर एक कोचिंग में गए थे, हम हंसते थे, कोई पूछ रहा नाश्ता मिलेगा क्या, तो हम तुम्हारे लिए वहाँ तक आए, ऐसी धूप में पसीने में भीगे हुए थे, फिर भी तुम हंस रहे हो। हम डटे रहे, लेकिन हमारा काम हुआ। मामा ने बोला निकलेगी वैकेंसी, जरूर निकलेगी। कि तुम यार लड़कों से अच्छी तो लड़कियां हैं जो 2 बजे से 5 बजे तक ऐसी धूप में खड़ी रही कि और कोई होता तो वहाँ से भाग जाता। हम लोग पूरी धूप में 3 घंटे, लगातार 3 घंटे अपना प्रदर्शन करते रहे और मामा तक ये बात पहुँचाई हम लोगों ने। हम हटे नहीं,
क्योंकि करेरा की कुछ थिंकिंग सोच ही अलग है। किसी से भी बोलो वो नेगेटिव थिंकिंग पैदा कर देता है। कुछ लोग कहते हैं अरे रट पड़ेंगे, तू काहे को परेशान हो रहा है, तुझे अकेले को आना है कि वैकेंसी। अरे भैया अकेले को नहीं आना है, मुझ जैसा एक होगा तो मेरे साथ 4 खड़े होंगे, 4 के साथ ऐसा लाइन लगती चली जाएगी। प्रयास अकेडमी की हर एक छात्रा धूप में पसीने से भीग रही थी, प्यासी थी, फिर भी वो डटी रही, सुनी, मामा ने उनकी सुनी, वो अपने हक के लिए लड़ी। लेकिन करेरा के अन्य कोचिंगों के छात्र भी इतना नहीं कर पाए कि आ जाते बस यहाँ। तो प्रयास अकेडमी के छात्र और छात्राएं पूरी थी, उन्होंने बहुत किया। अब यहाँ की टीचरों की ये है कि क्योंकि हम प्रयास अकेडमी के छात्र, तो वो क्या बोलते हैं, प्रयास अकेडमी का भैया उनका नाम नहीं हो रहा है भैया, ये तो अपन युवा हैं, अपना हक मांग रहे हैं। बस यहाँ की टीचरों की सोच बेकार है, कहेंगे तो वहां मत जाओ। अरे भैया कहा नहीं जाए, हम तो पहले ही अपने बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हो। बस सबको ये पता है कि हम वहाँ जाएंगे, पुलिस हम पे डंडा बरसाएगी और हमारा कुछ काम नहीं भैया हमें तो नहीं। इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़का हो लड़की हो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बेरोजगार है, मेन बात है बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगार है वो अपना हमेशा, और टीचरों से भी, सभी टीचरों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में युवा के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, ना कि उनको नेगेटिव करना चाहिए। आनी नहीं तूफान है, आनी नहीं तूफान है, श्रीमन सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमन सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, करण सिंह तोमर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबके दिलों पर राज करने वाले और तो देखो मेरी बात तो ये है कि हम यहाँ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर इकट्ठे नहीं हुए, ठीक है, कोई निजी स्वार्थ किसी का नहीं है, लेकिन निजी के चलते हुए सार्वजनिक हित की बात है। सब लोगों में जो बेरोजगार शिक्षित युवा है उनकी बात है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश में भी ये चीज देख ली है कि किस तरीके से युवाओं में बेरोजगारी का आलम है, और अगर हम ये भी देखें कि अगर हम बेरोजगारी की दर देखें अभी की तो 27% पार हो चुकी है, ठीक है। अब कई तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपने तरीके से काम कर रहा है। कोई ये सोच के जो है कि अकेले हमारे प्रचार से क्या होगा, कोई ये सोच के जो है कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, करने वाले बहुत हैं, और कोई ये सोचते हैं कि मैं कुटाई झेलेगी तो मैं झेलेगा कौन। फिर मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि अगर हम ही नहीं करेंगे तो करेगा कौन। और यही बात आप लोगों को लेकर भी है कि अगर हम ही नहीं करेंगे तो करेगा कौन। दूसरी बात ये बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रयास हो, व्यक्तिगत स्तर पर किया गया कोई भी प्रयास सामूहिक स्तर पर किए गए किसी भी प्रयास से सबसे बड़ा होता है। क्योंकि जब व्यक्तिगत स्तर पर कोई प्रयास किया जाता है तो उसको हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जब कोई प्रयास किया जाता है तो हम उसको अपनी पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते। तो हमारे प्रयास भले छोटे हों लेकिन वो प्रयास की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं तो देश को आजादी दिलाने वाला सैनिक या भारत के जो क्रांतिकारी थे, अगर वो ऐसा सोचते कि हमारे अकेले सोचने से देश कैसे आजाद होगा तो आज तक आजाद होता ही नहीं। तो हम उन्हीं गिने चुने लोगों में से हैं जो प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी कोशिश को लेकर हम आज सब इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने पूरे शांतिपूर्वक तरीके से पूरे आग्रह के साथ किसी भी तरीके का कोई किसी भी तरीके का हमें नारेबाजी नहीं करना, ना किसी के जिंदाबाद किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाना है, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपना परिचय देना है। दूसरी बात ये कि युवा तो कैसे भी होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो युवा बेरोजगार भी होता है, युवा उद्दंड भी होता है, युवा अशिक्षित भी होता है और युवा शिक्षित भी होता है। हम लोग शिक्षित युवा के कैडर में आते हैं और शिक्षित होने का मतलब है शिष्टाचार। तो आपके पास शिष्टाचार होना चाहिए, वहां जाके आप अभद्रतापूर्ण व्यवहार ना करें, शांतिपूर्वक तरीके से एक पंक्ति में हम सब लोग चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ज्ञापन अपनी विचारों को समझें, उनके समक्ष क्या करें, प्रस्तुत करें देश के मध्य प्रदेश के मुखिया के साथ, ठीक है। अब एक आवेदन है जो मैंने लिखा है, आप सबको सुनाया देता हूँ। आवेदन में लिखा क्या है ताकि आपको ऐसा न लगे कि इनने प्रयास अकेडमी का नाम तो नहीं जोड़ दिया। प्रयास अकेडमी कभी सबके विचारधारा को लेकर नहीं चलती, ठीक है। ये सारे छात्रों के लिए है, पूरे करेरा क्षेत्र के छात्रों के लिए। जितना सहयोग दोगे उतना अच्छा है, जितना सहयोग नहीं दोगे उतना तो बेकार होता आया है और बेकार होगा।
तो ये पूरा आवेदन जो हमने लिखा है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों को सुना। जो इसमें मैंने लिखा है कि निवेदन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने बाबत। ठीक है, इसमें हमने ये नहीं लिखा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत, इसमें हमने लिखा है शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत, क्योंकि शिक्षित होंगे तभी हम अपने रोजगार की मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रोजगार, हमारा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है कि हम रोजगार जबरदस्ती मांगे। अगर हम योग्य होंगे तभी हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन अवसर प्रदान कराने वाले हमें अवसर प्रदान करें, ऐसा ये विषय का मतलब है। फिर हमने नीचे लिखा है माननीय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षित नवयुवक पूर्णतः हताश, निराश, निरुत्साही, अवसादी, अवसादी का मतलब होता है डिप्रेशन, अवसादी, परावलंबी, परावलंबी का मतलब होता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब ये कि दूसरे के सहारे बैठे हैं, जो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना था आज वो किसी और के सहारे बैठे हैं, तो परावलंबी बेरोजगार बैठे हैं। जिस अवसरों के लिए हम स्वयं को कुशल, योग्य, स्वावलंबी बनाने के लिए समाज, गांव से दूर जाते हैं, वहां रहकर संघर्ष की चरमावस्था तक जीतो मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे रहकर अपने साथी की सफलता के लिए निष्ठा भाव से उसकी साधना करते हैं, स्वयं को मेहनत की भट्टी में तपाकर खड़ा बनाते हैं। वहीं स्वयं की योग्यता, सामर्थ्यता, कौशल दिखाने और सार्वजनिक शासकीय अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते, फलता वे अपना और समाज का, देश का विकास योग्य होने के बावजूद भी देश का विकास नहीं कर पाते। क्या है कि परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष, सरकार के प्रति अविश्वास, जीवन के प्रति नीरसता, भविष्य के प्रति संशय, मानसिक उद्वेग पैदा हो जाता है, वे अवसादी और प्रमादी हो जाते हैं। परिणामतः समाज में देश के आपराधिक प्रवृत्तियां जैसे अनुशासनहीनता, दुराचारता, आतंकवादी, ठीक है, आतंकवाद, आत्महत्या, दुर्व्यसन करने लगते हैं। और फिर जो युवा कभी देश के सर्वांगीण विकास के पुरोधा हुआ करते थे, वो जो देश की आधारशिला है वो सड़कों पर खास आने लगते हैं और देश की गति प्रगति के सबसे बड़े बाधक तत्व बनते हैं। नीचे लिखा है कि जिम्मेदार कौन, आपकी शासकीय व्यवस्थाएं। फिर नीचे लिखा है कि हम इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कभी शिक्षित बेरोजगार नवयुवक का चेहरा देखा है जो उसके स्वप्न भविष्य की उच्च डिग्रियां सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानों से सर्वोत्तम प्रशिक्षण लेने के बाद भी रोजगार के लिए दर-बदर भटकता रहता है? आपने कभी उस कुशल बेरोजगार युवा की आंखों में दहकती व्यवस्था की ज्वाला को देखा है जिसमें उसने अपनी सारी डिग्री और सपनों की कुशलता को जलाकर खाक कर दिया? क्या आपने कभी उसकी पीड़ा, उसकी वेदना का अनुभव किया है जिसने तिलमिला की धूप में, अकड़ा देने वाली सर्दी में, दफ्तरों में, सरकारी भर्ती आदेशों में, समाचार पत्रों में रोजगार देखने की लगातार निरंतर कोशिशें की हैं? क्या आपने कभी उसकी प्रचंड परंतु मौनता को सुना है जिसमें समाज उसे निकम्मा, आवारा, बदतमीज कहता है? क्या आपने उसकी नींद भरी उन आंखों को रात भर जागते देखा है, उन आंखों के खारे पानी को पीते खरबटे बदलते देखा है? क्या आपने उसके मन में सर्वोत्कर्ष की कल्पनाओं के स्वप्न संसार की दीवारों को ढहते देखा है? अगर नहीं तो निवेदन है कि आप देखें और देख ना सकें तो एक बार विचार जरूर करें। आपसे रोजगार की अवसर प्रदान करने की गुहार कर रहे हैं, ना कि रोजगार प्रदान करने की। हम योग्य होंगे तो हम रोजगार खुद ले लेंगे और अगर अयोग्य साबित होंगे तो सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे और रोजगार की प्राप्ति करेंगे। अन्यथा भविष्य कितना जरूरी, मतलब मरता क्या नहीं करता। फिर आगे लिखा है कि निराश बेरोजगार व्यक्ति के समक्ष 3 विकल्प होते हैं। एक, भीख मांगकर उधर पूर्ति करना, दूसरा अपराधियों को शरण देना या स्वयं अपराधी बन जाना, और तीसरा आत्महत्या कर लेना। छात्र केवल प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्रों के लिए पढ़ाई नहीं करता बल्कि सुरक्षित व्यवस्थित भविष्य के लिए पढ़ाई करता है। एक विचारणीय प्रश्न ये है कि कौन शिक्षित होना चाहेगा जब किसी को शिक्षित होकर अंततः बेरोजगार ही रहना है, भटकना है? वे अपनी शक्ति का प्रयोग वहां क्यों करें जहां से उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं हो सकती? आज आवश्यकता है शिक्षित नवयुवकों की ऊर्जा की सृजन शक्ति को देश की क्षमता और अभूतपूर्व विकास में लगाया जाए, अन्यथा वे अपनी शक्तियों का प्रयोग ध्वंसकारी क्रियाकलापों में करने लग जाएंगे। अतः माननीयों से अनुरोध है कि वे रोजगार के अवसर हमें प्रदान करें, अवसर प्रदान किए जाएं। आप सभी शिक्षित युवाओं पर आपकी असीम अनुकंपा होगी। निवेदन समस्त शिक्षित बेरोजगार युवा करेगा शिवपुरी। ठीक है, तो
ये अपना है आवेदन, जिसको हमें पूरे सहूलियत से का परिचय देते हुए कि हम शिष्ट हैं, सभ्य हैं, इसका परिचय देते हुए मास्क का प्रयोग करते हुए किसी भी तरीके की गाली गलौज, किसी भी तरीके की अभद्रता उद्दंडता आप लोग ना करें, ऐसी आपसे उम्मीद मैं कर रहा हूँ। अगर ये उम्मीद गलत है और जिनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सब लोग आए, हम सब उनका धन्यवाद अदा करते हैं आप सभी का। साथ में देव अकेडमी वाले सर हैं, इनका पहला फोन मेरे पास आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कनाडा में ऐसा माहौल है ही नहीं, ठीक है। और मैंने कई बार कहा है कि एक बार सेमिनार ऐसा जरूर रखूंगा कि यानी कोचिंग वाले जो भी है, जिनके जिस तरीके से इनका जो रवैया है वो रवैया से कभी पसंद नहीं आता। इन्होंने मुझे कल फोन लगाया और इन्होंने मुझसे कहा कि आपने और कोचिंग वालों से क्यों नहीं कहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज उन लोगों तक पहुंचे, उन कोचिंग संस्थान वालों तक, कि हमने फोन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ के कोचिंग वाले अपने अपने हिसाब से चलते हैं, छात्र की तरफ कोई नहीं देखता। हम हमेशा छात्र में काम करते आए हैं। देव अकेडमी वाले सबने देव सर ने जब हमें फोन लगाया तो मैं खुशी हुई, इसलिए एक बार इनके लिए भी आप ताली बजाएं। आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष राजू आधम जी, मैं सुनता ही नहीं तो महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, भाई वीरेंद्र जी यादव साहब, हमारे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर बोल ही नहीं पाऊंगा, सब वरिष्ठ व्यक्ति इसलिए मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी गण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जिस ठीक है, तो क्या करना है प्रभु, वैसे क्या है, प्रशासन जो होता है वो गलती देखता है गलती। सबसे पहली बात यह है कि अपन को क्या नहीं करना है, गलती नहीं करना है। मतलब ये गलती अपन जो 2 दिन से कर रहे हैं सब बेकार कर देंगे, है ना। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, ये गलती, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए अपन, ठीक है। लड़के पीछे ही रहेंगे, सब लड़कियां आगे रहेंगी, ठीक है। दूर दूर से रहेंगे, थोड़े से कोई भी नारेबाजी नहीं करना है, ठीक है। देखिए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना भी है आपके लिए कर रहे हैं ना, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर पता खड़े होंगे तो हम आपके साथ भी खड़े होंगे। यही मैंने कहा कि हर शिक्षक से भी बोला था, शिक्षक से, कि अगर बच्चे आप लोग साथ में खड़े हो तो उस शिक्षक से भी बोलो जिसके पास आप लोग जा रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि आपने तो उनको शिक्षक बनाया ना। अगर आप नहीं होते तो शिक्षक कहाँ से बनते, समझ रहे ना। तो जो शिक्षक यहाँ से जो मना कर रहे हैं ना कि हम लोग नहीं आएंगे, हमारे बच्चों को कोरोना हो जाएगा, भाई कोरोना से बड़ा तो सबसे बड़ा बेरोजगारी है ना। 3 या 4 साल से लगातार वैकेंसी नहीं आएंगे और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा इस चीज के लिए कि हमारे लिए वैकेंसी दो। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को पता है कि संविदा का जैसे पेपर हुआ था, वैकेंसी आई, पेपर नहीं हुआ अभी 3 का, और उसकी डेट भी नहीं आई है, अभी डेट आई थी फिर से कैंसिल कर दी है। तो सीधी सी बात ये रहेगी हमारी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि भर्ती तो है, जैसे पुलिस की भी थी, किसी भी चीज की भी है, तो उसका मतलब सभी चीजों की डेट फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम की भी डेट फिक्स हो, रिजल्ट की भी डेट फिक्स हो, और आपके लिए वहाँ पर ज्वाइनिंग की भी डेट फिक्स हो, है ना। एक बोलिए बगीचा सरकार की, भारत माता की, करेरा की बहनों भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की, चिंता मत करो रे बेटा बेटियों, पुलिस की भर्ती भी निकलने वाली है, हम कमलनाथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। युवाओं को रोजगार देंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। मंच पर विराजमान, समय बहुत कम है, बीच में मत बोलना, 6 बजे जाना है, 10 मिनट बोलूंगा क्योंकि नहीं तो डबरा नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए हमारे लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, और मैं ये विश्वास भी दिला रहा हूं, शौचर्या अभयारण्य का मामला मध्य प्रदेश ने डी-नोटिफाई करके दिल्ली भिजवा दिया, और मुझे विश्वास है नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनकी टीम शौचर्या अभयारण्य को डी-नोटिफाई करके इस समस्या का समाधान भी करवा देगी। एक बार ताली बजा के नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करो, अभिनंदन करो। आप सबके दिलों पर राज करने वाले और बेईमान कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार को वादा खिलाफी के कारण धूल चटाने वाले हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, यशस्वी गृह मंत्री कर्मठ नेता आदरणीय नरोत्तम
मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष राजू आधम जी, महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, भाई वीरेंद्र जी यादव साहब, हमारे क्षमा मांगता हूं क्योंकि नहीं तो फिर बोल ही नहीं पाऊंगा। सब वरिष्ठ बैठे हैं इसलिए मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं।